कुमार पूरी तरह से कठपुतली हैं बीजेपी की। उसके बाद खड़गे का बयान कांग्रेस अध्यक्ष का, वो भी मैंने कोट किया। इसको लेकर क्या नीतीश कुमार की उम्र ज्यादा हो गई है, उनको रिटायर होना चाहिए? आपका पहला टेक। प्रियंक जी, पहले तो भाजपा के प्रवक्ता जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे हमारे नेता के लिए, वो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। बिहार का एक माननीय नेता प्रतिपक्ष, जिसके रैली में आप देख रहे होंगे भीड़ इतनी उमड़ रही है कि मोदी जी की रैली में उतनी भीड़ भी नहीं उमड़ रही है। और आपने पिछली बार भी देखा कि उनके नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ा और सबसे बड़ी पार्टी रही, सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत भी आया। और इनको अभी बच्चे दिख रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि भाजपा के पास तो एक नेता भी नहीं है बिहार में। वो तो बेचारे केंद्र के मोदी और अमित शाह और उनके सहारे के साथ चुनाव लड़ पा रहे हैं। उनके पास आज तक बिहार में भाजपा है, कभी सरकार ने मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। और अभी आगे भी कई दशकों तक लड़ा कि भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, चाहे वो 5 साल में भले 4 उप मुख्यमंत्री बना ले। आपने देखा कि जैसे आपने कहा कि सबसे ज्यादा नीतीश जी सीएम बने, तो एक एक कार्यकाल में कई बार वो शपथ लेंगे, 3-3 4 बार शपथ लगे तो संख्या बढ़ जाएगी। बढ़ना जायज स्वाभाविक बात है। और 4 बार इन्होंने एक कार्यकाल में 4 उप मुख्यमंत्री दिया है भाजपा ने, जिसमें अभी 2 उप मुख्यमंत्री हैं जो गालीबाज हैं। और ये चार्जशीट की बात कर रहे हैं, इनको याद नहीं है कि इनका एक उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो कि सामूहिक हत्याकांड का अभियुक्त रह चुका है, जेल की सजा काट चुका है। आपने नीतीश जी को कहा कि बुढ़ा शेर है। नीतीश जी को पता नहीं आप कैसे शेर मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, आपकी बात है। लेकिन आपको बता दें कि नीतीश जी 2 बार बिहार के चुनाव में अकेले लड़े हैं। और आपने जाना कि 95 बताया, आप ही ने बताया, 95 में 7 सीट पर सिमट गए। और 2014 के लोकसभा चुनाव में मात्र 2 सीट जीत पाए थे। यानी अकेले वो लड़े। तो उनकी आज अगर इस बार अकेले लड़े होते तो 10 सीट भी लाना मुश्किल था। वो महागठबंधन अपने एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़े, उसके बाद भी पिछली बार तीसरे नंबर पे रहे वोट विधायक की संख्या में भी और वोट प्रतिशत में भी। और बूढ़ा पता नहीं कैसे आपको शेर लग रहे हैं। और शेर लगते तो संजय झा उनका मंच पे हाथ नहीं पकड़ लेते। और भाजपा के लोग उन्हें, आपको भी कभी शेर लगा करते थे, तभी आप उनका दामन थाम के चल रहे थे लंबे वक्त तक। शेर नहीं, हम शेर नहीं लगते थे। जब उन्होंने पलटी मार ली तो फिर आपको वो शेर नहीं लगने लगे? शेर हमने कभी नहीं कहा। वो सीनियर नेता थे, लालू जी के बहुत करीबी रहे हैं और उनका अच्छा संबंध पहले भी रहा और आज भी है। और वो जब उनकी पार्टी भाजपा का तो काम है पार्टियों को तोड़ना निकलना। आपने देखा कि चिराग पासवान की पार्टी कैसे तोड़े, एकनाथ शिंदे और ठाकरे साहब की पार्टी कैसे तोड़े। तो भाजपा भी टूट रही थी और लाके नीतीश जी ने खुद अनुरोध किया, तो उस समय हम लोग उन्हें अपने साथ लाया हम लोग। और भाजपा के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि नीतीश जी के मुख्यमंत्री हैं तो नौकरी वही देते हैं। तो जरा एक बात और बख्शिश लीजिएगा कि 2020 का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो इनकी निर्मला सीतारमण और इनके घोषणा पत्र में था कि 19 लाख नौकरी हम देंगे सरकारी। तो जब नवंबर 2020 में सरकार बनी और अगस्त 2022 तक सरकार में थे, इनको नौकरी देने से कौन रोक लिया था? उस समय मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे पा रहे थे? ऐसी क्या नौबत आई कि जब हमारे साथ आए, महागठबंधन सरकार बनी और वो 15 अगस्त को आपने देखा होगा गांधी मैदान से घोषणा किए 10 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख रोजगार देंगे। उसके बाद दनादन नौकरी लिया। तो क्या ऐसी क्या नौबत आई कि इनके साथ रह के नौकरी नहीं दे पा रहे थे, हमारे साथ दिए, और जब हमसे फिर अलग हुए तो फिर लगभग ठप हो गया, पेपर लीक होने लगा और नौकरियां ठप पड़ गई। तो एक इनसे सवाल किया, आपके लाइन में दिख रहा बार बार टिकट बंटवारे में घटी मुस्लिम की हिस्सेदारी। अब बताइए जरा, भाजपा के लोग बार बार कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। बिहार की 17.5% आबादी, उसको आप एक टिकट नहीं दे रहे हैं। और आप जो 10.5% आबादी है हिंदू सवर्ण को, उसको आप 50% टिकट देते हैं। तो आप सबका साथ सबका विकास कैसे करते हैं? 17.5% आबादी को एक टिकट नहीं और 10.5% आबादी को लगभग 50% टिकट देते हैं। तो ये आपका कहीं से भी आपकी सबका साथ सबका विकास नहीं है। दूसरी बात कि देखिए, बिहार की जनता लगभग तय कर चुकी है 5 से 25 बहुत हुए नीतीश जी की जो स्थिति है, जो स्वास्थ्य जिस तरह से पढ़ते हैं, वो जनता लगभग तय कर ली थी। लेकिन जनता निपटाती नीतीश जी को उससे पहले भाजपा निपटाने में लग गई और आज तक उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषणा नहीं हुआ। और आपने देखा कि घोषणा पत्र में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोल पाए, या वो मीडिया से जवाब देने में असक्षम थे, या भाजपा उनको जबरदस्ती रोक दी और सम्राट चौधरी को प्रस्तुत की। एक सवाल बनता है। ठीक है साहब, ये आपके पास आधा मिनट अनिकेत झा जी बहुत बोल रहे थे हत्या हत्या पे। भाई, चुनाव चल रहा है, जिस प्रकार से आरोप लगा है जदयू के एक अपराधी पर, विधायक के उम्मीदवार पर, जिसने एक 75 साल के दुलार चंद्र जी की हत्या क्रूरता से करता है, जिसका प्रधानमंत्री कट्टा क्रूरता कटुता की बात करता है, हत्या होती है गया में, अरे आरा में, भोजपुर में उपेंद्र कुशवाहा के 2 समर्थक बाप बेटा कुशवाहा की हत्या कर दी जाती है। वो भगवान सिवान में एएसपी पासवान की हत्या कर देते। तो दलित और पिछड़ों की हत्याएं चुनाव के समय हो रही है और ये कह रहा है जंगल राज। भाई, आप कहाँ है आज? आप अपना तो देखिए।
आज तक ठीक अभी है। आप अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पाए अनंत सिंह को, जिस पे आरोप ठीक है लगा दिनेश, मैं परिवार लौटूंगा। ने। क्या नीतीश कुमार जब आरजेडी में वोट शेयर बढ़ता है, जब वो अगर रुख करते हैं आरजेडी का, तो क्या आरजेडी उन्हें स्वीकारेगी अगर ऐसी देखिए परिस्थिति प्रियंक बनती है? जी, देखिए प्रियंक जी बता देते हैं, इस बार पहले तो हमको जरूरत ही नहीं है नीतीश जी की। महागठबंधन की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है, जनता मूड बना ली है। जिस तरह जनता उमड़ के आ रही है हमारे सभाओं में, उससे लग रहा है कि हम पर अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। दूसरी बात, आलोक पांडे जी ने जो कहा जंगल राज की बात, पहली तो एक बात बता दें कि जंगल राज कोई हत्या अपराध को लेकर नहीं कहा था कोर्ट, वो शहर के व्यवस्था को लेकर 5 अगस्त 1997 में कोर्ट ने टिप्पणी की थी, जिसको आज तक ये लोग विपक्ष के लोग यानी एनडीए के लोग रट रहे हैं, वो कि हत्या अपराध को लेकर नहीं किए। और उससे जिस तरह की हत्या अपराध के लोग प्रोपेगेंडा करता है, उससे ज्यादा बदहाल स्थिति बिहार की अभी है। आज एनसीआरबी के अनुसार यूपी पहले नंबर पे और बिहार दूसरे नंबर पर हत्या में है। और जैसे आलोक जी ने कहा कि अगर तेजस्वी जी आते हैं तो आरजेडी कार्यकर्ता बहुत एग्रेसिव हैं, हम एग्रेसिव अपने चुनाव प्रचार के लेके किसी हिंसा के लिए नहीं है। अगर हिंसा के लिए एग्रेसिव होते तो मुकामा में दुलाचंद्र जी की जो के बाद जो 100 यात्रा निकला, उसमें भी आरजेडी लोग, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और 2 बार हम सरकार में आ चुके हैं, 15 में भी सरकार में आए थे नीतीश जी के साथ, और इसके बाद भी आए थे। तो जरा बताइए ट्रैक रिकॉर्ड की ऐसा क्या हुआ, ऐसा कुछ आपको लगता है तो हम 2 बार आ चुके हैं। और हमारे नेता तेजस्वी जी साफ कर चुके हैं कि अपने छाया भी गड़बड़ करे तो हम उसके माफ मुख्यमंत्री नहीं थे। नहीं, मुख्यमंत्री नहीं थे, सत्ता में तो थे, हम सत्ता में थे, उप मुख्यमंत्री थे। और हमारे नेता बार बार कहे हैं कि छाया भी हमारे साथ गलती करे तो हम उसको माफ नहीं करेंगे, हम बेहतर प्रशासन देंगे। हमारे आपने देखा घोषणा पत्र हम जो जारी किए हैं, उसमें भी हमने 19वें नंबर पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अपने घोषणा पत्र में जो 25 बिंदु है उसमें भी हमने मेंशन किया है कि हम लॉ एंड ऑर्डर बेहतर देंगे, और उसके साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों की भूमिहीन लोगों की जमीन और नौकरी, तो तमाम मुद्दों को एक समावेशी विकास, बिहार के समावेशी विकास के मॉडल के लेकर हम आए हुए हैं। और हम उसके साथ इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं, ऐसा हमको लग रहा है, हमारी जनता के जो जन समर्थन दिख रहा है। दिनेश जी, ठीक है। इसी बात को लेकर के मैंने प्रभावित होकर तेजस्वी की उससे राष्ट्रीय सहारा में एडिटोरियल लिखा है आपके नेता के लिए, इसी घोषणा पत्र को लेके। जस्ट घोषणा पत्र के दूसरे दिन आप राष्ट्रीय सहारा का एडिटोरियल देख सकते हैं, आप कहेंगे मैं भेज दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि तेजस्वी ने जब वो घोषणा पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा सामाजिक न्याय के साथ हम आर्थिक न्याय करेंगे, इसको लेकर के मैंने बाकायदा एडिटोरियल लिखा राष्ट्रीय सहारा। तो जब आप कुछ अच्छा करेंगे मैं वो भी बोलूंगा, लेकिन जो आशंका होगी मैं वो भी कहूंगा राजनीतिक विश्लेषक होने के। लोग जी, हम बिहार के ही रहने वाले हैं, आपको पता नहीं बिहार के मालूम हो आप भी हो, और हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं। तो हमने बचपन से लेके हमने अपने परिवार से, अपने बुजुर्गों से सुना है कि क्या स्थिति थी सामाजिक रूप से, और हमारे आदरणीय लालू जी ने किस तरह से उत्थान किया है। तो उस दंश को भी हम लोग देखे हुए हमारे परिवार के लोगों ने झेला है, भुगता है। तो एक सामाजिक उत्थान के लिए हम आदरणीय लालू जी को हमेशा ऋणी रहेगा हम लोग का बिहार का वंचित समाज, और हम याद करेंगे। और सही बात आपने कहा, नेताजी हमारे बार बार कहे हैं कि सामाजिक के साथ साथ हम आर्थिक न्याय भी करेंगे, उत्थान करेंगे। ठीक है, फाइनल कमेंट प्रतिभा जी।